खबरें ये हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड अनाउंसमेंट है वो इसलिए लेट हो रही है कि 2 प्लेयर्स की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार है और 3 प्लेयर्स की सिलेक्शन पर एक फड्डा है हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और रोहित शर्मा में। जिन 2 प्लेयर्स की रिपोर्ट्स का भी इंतजार किया जा रहा है उसमें जो पहला नाम है वो जसप्रीत बुमराह है, लीडिंग फास्ट बॉलर इंडिया की एक टीम का, और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में चांसेस हैं उसमें बुमराह की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। बुमराह के बारे में कुछ कॉन्ट्रास्टिंग न्यूज सामने आई। पहले इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट किया कि वो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बाहर हो गए हैं। उस पे बुमराह ने आके उनको ट्विटर अकाउंट पे कोट करते हुए कहा कि ये फेक न्यूज है, मुझे कोई बैड जस्ट नहीं किया गया, मैं चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर नहीं हुआ। फिर कुछ ये रिपोर्ट हुआ कि वो जो आखिरी मैचेस होंगे सेमीफाइनल और फाइनल सिर्फ उसके लिए अवेलेबल हो सकेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी क्लियर रिपोर्ट मेडिकल पैनल की तरफ से अभी तक आ नहीं सकी, तो उसका इंतजार है ताकि सिचुएशन क्लियर हो सके। कुलदीप दूसरे प्लेयर हैं जिनकी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये बताया जा रहा था पहले कि उनकी रिपोर्ट 18 को आएगी, अब बताया जा रहा है कि नहीं, उनकी रिपोर्ट 21 को आएगी। उनकी फिटनेस पर भी जो कंसर्न्स हैं उसके बाद ही डिसीजन किया जाएगा। अगर तो वो फिट होते हैं तो वो स्ट्रेट अवे फर्स्ट चॉइस है, वो खेलेंगे। अगर वो फिट नहीं होते तो फिर उनकी जगह पे कौन हो इस पर भी इंतजार हो रहा है। जिन 3 प्लेयर्स की सिलेक्शन पर फटा चल रहा है उसमें जो पहला नाम है वो रविंद्रा जडेजा है। जडेजा को कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की फुल सपोर्ट है, वो उनको लेना चाहते हैं। उनके बकौल वो 3D प्लेयर हैं, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, सब में कंट्रीब्यूट करते हैं, बड़े टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस है। फिर ये भी है कि दुबई में बहुत खेले हुए हैं, वहां पर मैचेस, तो उन पिचेस को भी समझते हैं, वो पिचेस उनको सूट भी करेंगी। तो ये कुछ आर्गुमेंट था कि उनको लिया जाए, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर का यह ख्याल है कि अक्षर पटेल और रविंद्रा जडेजा दोनों स्क्वाड में नहीं होने चाहिए, इनमें से एक ही खेल सकता है, क्योंकि ये लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है और इन दोनों में से करंट फॉर्म को देखते हुए अक्षर पटेल को होना चाहिए, रविंद्रा जडेजा को नहीं होना चाहिए। तो एक तो इसमें ये मसला है। जो इसमें दूसरा इशू है वो ये भी है कि वो गौतम गंभीर ये चाहते हैं कि जडेजा की जगह पर इसमें वरुण चक्रवर्ती को खिला लिया जाए, अक्षर खेले और साथ में वरुण खेले। जडेजा और अक्षर दोनों को स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। वरुण की रिसेंट फॉर्म बड़ी अच्छी रही है, T20 में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो इसलिए उनको एज अ लेग स्पिनर, विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर वो इनको लेना चाहते हैं। जिस दूसरे प्लेयर के ऊपर फटा है वो कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत बहुत बड़ा नाम है, लेकिन गौतम का यह ख्याल है कि ऋषभ की जगह पर संजू सैमसन इसके लिए ज्यादा सूटेबल होंगे, लेकिन कप्तान और कोच संजू को नहीं लेना चाहते, वो ऋषभ पंत को ही लेना चाहते हैं। और फाइनली ये हो सकता है कि फिर हम शायद दोनों को ही देख लें, क्योंकि इस पे खासा कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर ये सॉर्ट आउट ना हुआ तो फिर संजू और ऋषभ दोनों के लिए शायद जगह बना ली जाए। जो इसमें तीसरा नाम है जिस पर डिबेट हो रही है वो बॉलिंग में है। देखें अभी अप्रोच क्या होगी। 4 फास्ट बॉलर्स ये चाहते हैं, रोहित शर्मा और अजीत अगरकर के 4 फास्ट बॉलर के साथ जाया जाए और 3 स्पिनर्स हों स्पेशलिस्ट, और साथ में हार्दिक पांड्या हो जाए, तो ये 8 बॉलिंग ऑप्शन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जाया जाए 15 मेंबर स्क्वाड में से। लेकिन गौतम गंभीर चाहते हैं कि नहीं, ये कॉम्बिनेशन ऐसे हो कि 3 स्पेशलिस्ट पेसर हों और साथ में 3 स्पिनर्स हों और साथ में 2 मीडियम पेस ऑलराउंडर्स हों, जिसमें एक नीतीश कुमार रेड्डी भी हों। तो वो नीतीश कुमार रेड्डी को स्क्वाड में एडजस्ट करना चाहते हैं चौथे फास्ट बॉलर की जगह पे, जिस पर अभी तक रोहित शर्मा और अजीत अगरकर मुतमिन होते हुए नजर नहीं आते। तो नीतीश कुमार रेड्डी की सिलेक्शन भी इस पर फंसी हुई है। तो ये 3 प्लेयर्स हैं जिनके सिलेक्शन पर अभी डिस्कशन है। 2 प्लेयर्स की रिपोर्ट का भी इंतजार है। ये वजह है कि अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस नहीं कर सकी, लेकिन अगले 2-3 दिन में ये बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है।